वेलकम टू stockforexcourse.com एंड ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। वहाँ से आप छोटे से छोटे कोर्सेज से सीखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे इंस्ट्रूमेंट्स के। कि आपको ऐसा लगता होगा कि कभी स्टॉक में काम करना, इक्विटी कैश में काम करना अच्छा है। कभी आपको लगता होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट की बड़ी बात हो रही है, उनको बाइंग करें या उनकी राइटिंग करें, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। कभी-कभी आपको ये लग रहा है कि कमोडिटी में ट्रेड कर लें क्या? कमोडिटी में भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, क्रूड में बड़े अच्छे मूवमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा सिस्टम बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बड़े आराम से काम कर पाएँगे सबका बैलेंस रखते हुए। मैंने अलग-अलग हर एक चीज़ के लिए कोर्सेज़ भी बनाए हैं, पेड कोर्सेज़ भी, फ्री वीडियोज़ भी बनाए हैं। जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो फ्री वीडियोज़ को देख के सीखते रहे। जिनके पास पैसा है, वो पैसा खर्च करके समय बचा लें। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो ऐसी आती है कि आज आपने कुछ सीखा। मेरे जो पेड वीडियो कोर्सेज है वो ऐसे हैं कि 2 दिन लगते हैं आपको उसको 3 बार देखने के लिए। 5 घंटे का कोर्स है, 30 मिनट की 10 स्ट्रैटेजी मतलब 300 मिनट्स मतलब 5 आवर्स। तो आप 2 दिन में 3 बार अगर देख लें तो तीसरे दिन से कभी कोई बड़ा नुकसान होगा ही नहीं और आप लगातार काम करते चले जाएँगे। तो कैसे करेंगे हम इनका बैलेंस? सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपको निफ्टी की डेली स्ट्रेटेजी 953 153 निफ्टी की डेली स्ट्रेटेजी ये डेली फॉलो करनी है। आप नोट डाउन कर लें। निफ्टी की डेली स्ट्रेटेजी जिसमें दोनों तरफ स्टॉप लॉस होता है छोटा सा। अगर दोनों तरफ के एसएल भी हिट हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला नहीं है। इसके अलावा आप निफ्टी के कॉल पुट में अलग से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर में काम कर सकते हैं, इतनी कैपिटल है तो निफ्टी के फ्यूचर में काम करेंगे। अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप निफ्टी की कॉल और पुट ऑप्शन में काम करेंगे। डेली दिन में 2 बार, महीने में 22 वर्किंग डेज होते हैं, ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 44 टाइम्स आपके रेगुलरली ऑर्डर आप लगाने वाले हैं। पर उस तरफ अपना ध्यान लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में आप घुस गए तो फिर क्या होता है, कई बार निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड होते हैं। ऑप्शन में आप ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, प्रीमियम डीके हो रही है, परेशान हो रहे हैं आप, कब चलेगा, कब चलेगी निफ्टी। निफ्टी महीने भर में 5 दिन मूव करती है तो 25 दिन रेंज बाउंड होती है। यही हाल लगभग बैंक निफ्टी का है। तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पड़े रहेंगे तब तक स्टॉक्स में बड़े अच्छे अच्छे मूवमेंट आ जाएंगे। कम से कम 3000 स्टॉक्स में से 50 से 100 स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होते ही होते हैं। मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट माइनस भी हो रही हो, सेंसेक्स अगर 400 पॉइंट गिर भी रहा हो, तब भी कम से कम 50 शेयर ऐसे होते हैं जिनमें अपर सर्किट लग रहा होता है। और वो पूरी अपॉर्चुनिटी आप क्यों मिस कर जा रहे हैं? क्योंकि हमने निफ्टी के कॉल पुट की धुन लगाई हुई है। अब ब्रोकरेज लग रहा है, टैक्सेस लग रहा है, पूरा टाइम और एनर्जी जा रही है, लेकिन आपको दिन का टारगेट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ, आप डेली स्ट्रेटेजी में आपने टाइम दिया और उसमें हार्डली आपको 10 मिनट लगने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ का ऐसे लेट होते ही दूसरी तरफ प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए स्पेशल पेड कोर्स बनाया है मैंने, जिसका 1999 या 2999 ऐसा कुछ फीस स्ट्रक्चर है। आप जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे चेक कर लीजिए। फिर बात आती है कि ऑप्शन की राइटिंग कैसे करें, कॉल पुट की राइटिंग। तो कॉल पुट की राइटिंग आपको लास्ट थर्सडे को करनी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। देखिए, डेली में मैंने निफ्टी की बात कही, बैंक निफ्टी की नहीं की। बैंक निफ्टी में डेली ट्रेड नहीं कर रहे हैं आप। राइटिंग आप निफ्टी की भी बैंक निफ्टी की भी दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट सेल करके छोड़ा थर्सडे को इस वीक की एक्सपायरी का लास्ट डे है। लेकिन इस थर्सडे को अगर मैंने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट किया, राइटिंग की, तो फ्राइडे इवनिंग तक मुझे एक अपनी प्रीमियम पे 15-20% का रिटर्न मिल जाने के पूरे चांसेस है। तो राइटिंग का किस्सा यहां पे खत्म हो गया। हफ्ते में 4 बार राइटिंग करके आप अपनी कैपिटल का 50 से 70% कमा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन यहां पे भी आप अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। आपका दिमाग फ्री है, आपका दिमाग यहां रोबोट की तरह काम करता है। थर्सडे आया, थर्सडे को आपने दूर दूर के कॉल पुट शॉर्ट किए और फ्राइडे इवनिंग तक आपने बुक कर लिया, किस्सा खत्म। चूंकि कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किए हुए हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा रिस्क आपके साथ हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। अब अगली बात, इक्विटी कैश में फिर क्या करना है। इक्विटी कैश में 5% डेली स्ट्रेटेजी जो मिड एंड स्मॉल कैप की है, उसको आप फॉलो करेंगे और दिन में 1:30 बजे आप 130 125 टू 140 के बीच में आप अपना एक अच्छा ट्रेड करेंगे। अच्छा ट्रेड मतलब
सौ शेयर इधर उधर 4 कंपनीज के खरीद के रखना, ये मत कीजिए। आप अच्छा कन्विक्शन तैयार कर रहे हैं, सुबह 9:15 बजे से चीज़ें देख रहे हैं, सेक्टर देख रहे हैं, स्टॉक देख रहे हैं, चार्ट पार्ट पे नज़र है, आपको 1:30 बजे तक कोई स्टॉक ऐसा दिख जाएगा जो बाजार के गिरने के साथ गिर नहीं रहा है, बराबर मेंटेन कर रहा है। बहुत दिनों के बाद उसमें वॉल्यूम बना हुआ है अच्छा सा और अपने हाई के बिल्कुल करीब खड़ा है। आपने वहीं पे बजाय 100 शेयर यहाँ वहाँ खरीदने के 500 शेयर खरीदे, 1% का स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। रिएक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए और आप देखो कि 3 बजे तक आप उसमें इंट्राडे प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गए। आप नहीं भी पहुंचते हैं तो MIS में खरीद रखा है, अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर आपका अपस्टॉक्स में अकाउंट है या ज़ीरोधा में या किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ है, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक RMS काम करता है, तो अपने आप ही स्क्वायर ऑफ हो जाता है क्योंकि आपने इंट्राडे में MIS में खरीदा है। तो अगर आप नहीं भी हैं, आपको ध्यान भी नहीं रहा, तो ऐसा नहीं कि वो स्टॉक आपने 1 लाख रुपए के लेके रखे हैं और वो पड़े रह गए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर उसकी प्राइस 3 डिजिट में है तो 500 शेयर, अगर 4 डिजिट में है तो 100 शेयर, वो आप वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। मतलब वैल्यू मैं 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का एक सौदा करता हूँ और उसमें मैं 1% भी एक्सपेक्ट करता हूँ तो 2000 रुपये, और 2.5-3% भी आ जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये एक दिन के मिल जाते हैं मुझे। प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। आप कंफ्यूज क्यों नहीं होते, इधर उधर भटक क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप जाते हैं और बिल्कुल रिलीजियसली नियम से अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक ट्रेड करते हैं, उसमें जो भी हो जाए उसको एक्सेप्ट करके बात खत्म कर देते हैं। तो आपसे ओवर ट्रेडिंग होगी इसके चांसेस नहीं है। बाजार अचानक से कोई धोखा दे देगा, उसके चांसेस नहीं है। आप किसी बुलरन में लाव में फंस जाएंगे, ये भी कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रेड को मैनेज कीजिए, आप देखिए कितना अच्छा ट्रेड आपका हो जाएगा। आज मैंने बात की कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट में, फ्यूचर में उनकी बाइंग को लेके, उनकी राइटिंग को लेके और इक्विटी कैश का बैलेंस कैसे बनाएंगे। इस वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा और हमारे कोर्सेस को आप देख सकते हैं stockforexcourse.com में, वहां पे डिटेल आपको मिल जाएगी, या फिर आप कोर्स की डिटेल के लिए व्हाट्सएप कीजिए 8381021346, आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑनलाइन पे कीजिए, 3 घंटे में कोर्स लीजिए, 3 दिन के अंदर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।